की लॉन्ग ट्रिप की पैकिंग चालू हो गई है। मैं वैसे पैकिंग नहीं कर रहा हूँ, पैकिंग पूरा आप लोग देख सकते हैं मेधू कर रही है। हम लोग 4 बैग लेके जा रहे हैं, 2 स्मॉल हैंड बैग और 2 बड़े से लगेज बैग 30-30 किलो के, जिसमें हम लोग का पूरा सामान रहेगा। मेनली खाने की ग्रॉसरीज हम लोग इंडिया से लेके जा रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर ये मेधू पानी पी के वापस आते हुए हम लोगों ने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया है और हम लोग अब अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा वेटिंग एरिया है, जो बड़ा सा एरिया आपके सामने है। और हम लोग भी अभी एक सीट पर जाके बैठने वाले हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिपार्चर होगी नेक्स्ट 1 आवर में। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद सोजू और मेधू कोलंबो होते हुए हांगकांग में प्रवेश कर गए हैं, एंटर कर गए हैं। और अब हम लोग क्योंकि बजट ट्रैवलर हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके वाम्पुआ जाएंगे, जहां पर हमारा दोस्त रहता है। हांगकांग एयरपोर्ट के बाहर आते ही एक बस टर्मिनल है, यहाँ से पूरे हांगकांग में जाने के लिए आपको बसेस मिल जाएगी। हम लोग उसी एक बस E23 को लेके जा रहे हैं। तो बस में बैठे बैठे मुझे लगता है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं अपने फेलो इंडियन ट्रैवलर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट न्यूज़ अगर आप हांगकांग ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए ये है कि हांगकांग में इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। रादर देन वीज़ा हमको एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है जब हम हांगकांग ट्रैवल करने वाले होते हैं उसके पहले, और वो फॉर्म आपको gov.hk वेबसाइट पर मिल जाएगा। एक बार वो आपने फॉर्म भरा, इमिग्रेशन में फिर सिर्फ वो फॉर्म चेक करते हैं, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगा और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कब आप हांगकांग में एंटर करेंगे और कब आप हांगकांग से एग्जिट करेंगे। एक बार आपने प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया तो वो 14 डेज तक हांगकांग में कंटिन्यूस रहने के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और आप ट्रैवल कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 को और आपको फॉर्म मिलेगा 6 मंथ्स के लिए, तो विद इन 6 मंथ्स एट मोस्ट आप 14 डेज कंटिन्यूसली हांगकांग में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको हांगकांग से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, हम लोगों का मकाऊ जाने का प्लान है, तो हम लोग हांगकांग लैंड करेंगे, 4-5 दिन हांगकांग रुकेंगे, फिर मकाऊ जाएंगे और जब हम मकाऊ से वापस आएंगे तो हमारा 14 डेज का जो टाइम है वो फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं हांगकांग ट्रैवल करने के। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हांगकांग अल्ट्रा एक्सपेंसिव सिटीज़ में आता है, तो अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लान बिफोर यू ट्रैवल टू हांगकांग। यहाँ पर होटल्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ईटिंग आउट ओके आई वॉन्ट से कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन तब भी एज़ कम्पेयर टू बाकी बजट ट्रैवलिंग प्लेसेस जैसे कि थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, साउथ ईस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज़ हुई, उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हांगकांग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। आप सिंगापुर से कंपेयर कर सकते हैं, सिंगापुर से भी अगर आप कंपेयर करेंगे होटल वाइज में तो हांगकांग में रहना थोड़ा महंगा है। मेरे साथ एडवांटेज ये रहा कि मेरा दोस्त यहाँ पर रहता है, तो हांगकांग में मैं उसके साथ रुकूंगा, लेकिन मकाऊ में जाऊँगा तो वहाँ पर हम लोगों ने कई एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होटल्स बुक करी हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे के वीडियोज़ में देता हूँ। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये जो आप व्यू देख रहे हैं बस में, उसको देखते देखते, तो लेट्स एंजॉय द व्यू। मैं बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। तो ऋषभ का मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोग वाम्पुआ से 5 मिनट की दूरी पर हैं। मैंने एयरपोर्ट पर से ही अपनी लोकेशन ऋषभ को सेंड कर दी थी। जैसे ही हम लोग अराइवल हॉल में आए, हम लोगों ने चाइना मोबाइल की सिम ले ली थी। तो एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री में अगर घूमने जाते हैं तो एक लोकल सिम लेना बहुत ज़रूरी है। या तो आप लोकल सिम ले सकते हैं, एयरपोर्ट पर ही मिल जाती है। दूसरा तरीका ये है, एक ऑनलाइन ऐप है K-Lock, उसके थ्रू आप इंडिया में रहते हुए ही जहाँ पे आप ट्रैवल करने जा रहे हैं वहाँ पर सिम बुक कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा जियो भी इंटरनेशनल प्लान देता है। कॉलिंग के लिए उसका 1100 समथिंग का एक प्लान है, जिससे आप इंडिया की बाहर जितनी भी कंट्रीज़ में उनसे इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ कॉल कर सकते हैं, और हर एक कंट्री का अलग अलग कॉल रेट रहेगा। उसके अलावा जियो का एक अनलिमिटेड डेटा प्लान आता है, दैट इज़ वो आता है 5500 समथिंग का, जिसमें आपको
जो कंट्रीज़ आप जियो की वेबसाइट पर जाके देखेंगे, उन सारी कंट्रीज़ में अनलिमिटेड डेटा का यूज़ आप कर सकते हैं, प्लस कॉल भी कर सकते हैं। और ये मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो आपको डेटा बहुत ज़रूरी है, मैप देखने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट का देखने के लिए। और अगर आप कैब यूज़ कर रहे हैं तो कैब बुक इंडिया के बाहर आपको ऊबर हर कहीं पे मिलेगी, वो बुक करने के लिए आपको एक सिम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो एक सिम ज़रूर ले लें। और यूं ही बात करते करते मुझे मैप में दिख रहा है कि हम लोग का स्टॉप आने वाला है। अब हम लोग नीचे उतरते हैं, ऋषभ वेट कर रहा होगा। कल से हमारी हांगकांग की घूमने की ट्रिप चालू होती है। तो मेरी और मेरू की हांगकांग की जर्नी चेन्नई से चालू हुई। हम लोगों ने श्रीलंकन एयरलाइंस से बुकिंग करी थी और हमारी फ़्लाइट बाय कोलंबो थी। हम लोग रात में चेन्नई से चले और नेक्स्ट डे हम लोग हांगकांग में गए। हम लोग का प्लान ये था कि 4-5 दिन मेरा दोस्त रहता है हांगकांग में, वो कंसल्टेंट है, उसके यहाँ पर रुकेंगे, फिर 4-5 दिन मकाऊ कवर करेंगे, फिर हम लोग वापस आएंगे हांगकांग, वहाँ पर ओशन पार्क और डिज्नीलैंड कवर करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप हम लोग की जो सीक्वेंस ऑफ वीडियोस आएंगे उसमें आप देखेंगे। तो लेट द फन बिगिन।